जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम चर्चा करने वाले हैं बोडमास रूल की। क्या होता है बोडमास रूल? बोडमास रूल आपको पता ही होगा, ये सिंप्लीफिकेशन में काम में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है? सिंप्लीफिकेशन में। और हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, एक नहीं क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन से आता ही आता है, जिसके अंदर कौन सा रूल काम में लिया जाता है? बोडमास का रूल काम में लिया जाता है। देखिए, एसएससी से लेकर रेलवे तक बोडमास का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के अंदर ये इसकी एक पूरी फुल फॉर्म होती है और इसको क्रम में लागू किया जाता है। किस में लागू किया जाता है? क्रम में लागू किया जाता है। जैसे कि एक नंबर के ऊपर की बात करें तो हम एक नंबर के ऊपर है बी। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्टक। क्या अर्थ होता है? कोष्टक। इसमें तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं, सब छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। चलिए एक बार फिर से देखिए, बी जिसका अर्थ होता है ब्रैकेट, जिसका हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। इसके अंदर तीन कोष्टक आते हैं, छोटा कोष्टक, फिर आता है मझला कोष्टक, फिर उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ओ, दो नंबर पे क्या है? ओ है। ओ का अर्थ होता है ऑफ। क्या अर्थ होता है? ऑफ, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? का। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, देखिए, घात, प्रतिशत और एक और को हम शामिल कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुणा। गुणा क्यों शामिल करते हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। फिर उसके बाद आता है डी, तीन नंबर पे। तीन नंबर पे क्या आता है? डी। तो तीन नंबर पे डी देखेंगे हम। डी का अर्थ होता है डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है भाग, और इस साइन तो आपको दिख ही गया होगा। तो ये तीन नंबर पे क्या आता है? भाग आता है। फिर उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं एम की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? एम की, जो कितने नंबर पे है? चार नंबर पे है। कितने नंबर पे? चार। तो देखेंगे हम, इसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो इसका अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, जिसका अर्थ होता है गुणा। इसे क्या होता है? गुणा। फिर पांच नंबर पे हम देखते हैं कि इसके बाद आता है ए। क्या आता है? ए। ए को हम क्या कहते हैं? डिवीजन। क्या कहते हैं? सॉरी, क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। एडिशन को क्या बोलेंगे हम? जोड़। इससे क्या करना है? हमें जोड़ करना है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे आता है, उसके बाद 6 नंबर पे आता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? या सब्ट्रैक्ट का अर्थ होता है घटाव। क्या करना होता है? घटाव। एक बार फिर से देख लेंगे हम। ब्रैकेट का होता है कोष्टक। फिर उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, जिसे हम क्या कहते हैं? घात, प्रतिशत या गुणा। फिर उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, या डिवीजन मतलब भाग। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुणा। फिर एक बार देखेंगे क्या होता है? एडिशन। एडिशन का क्या अर्थ होता है? जोड़। फिर उसके बाद क्या आता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है? तो हम देखेंगे घटाव। क्या होता है? घटाव। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे एसएससी में। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है जो कि एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ है। ये मेरे पेपर में भी आया था, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो आप देखिए जरा, सबसे पहले क्या दिया है? कोष्टक है, फिर 72 + 13, फिर भाग का साइन दिया हुआ है, फिर है कोष्टक 3 + 2, फिर माइनस का साइन है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 3 × 5, और ये भी क्या है? कोष्टक में बंद है। तो बोडमास के रूल के अंतर्गत सबसे पहले एक नंबर पे हमें क्या सरल करना होता है? कोष्टक। तो कोष्टक की बात करते हो तो इसमें तीन कोष्टक है, एक कोष्टक, दो कोष्टक और तीन कोष्टक। तो तीनों कोष्टकों को हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। देखिए, 72 + 13 क्या होता है? 72 + 13 ये होता है 85। फिर उसके बाद भाग का साइन है, तो भाग का साइन कर देंगे। फिर इस कोष्टक को सरल करेंगे। क्या करेंगे? इस कोष्टक को सरल करेंगे। 3 + 2 ये क्या होता है? 5। फिर उसके बाद क्या, किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस का साइन। अब इस कोष्टक को सरल करेंगे। कोष्टक को सरल करने के लिए तो क्या है? 3 × 5, तो ये क्या हो जाएगा? 15। ध्यान रखना, पहले यहाँ भाग मत कर देना कि 3 का भाग 13 में दे दे, ऐसा मत, गलती मत कर देना। या फिर 3 को 2 से घटा देंगे, गलती कभी मत करना। फिर उसके बाद हम देखेंगे, देखिए, फिर उसके बाद ऑफ तो इसमें है नहीं, घात, प्रतिशत और गुणा नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या इसमें क्या है? डिवीजन, भाग है। तो 3 नंबर पे फिर आता है भाग।
तो हम इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो ये क्या आएगा, क्या आएगा, 5 का भाग 50 में देंगे तो क्या आएगा 17/85, तो ये आ गया 17। फिर उसके बाद क्या घटाना है, 15 घटाना है, क्या घटाना है 15, क्या घटाना है 15, तो 15 घटाते ही हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा सरल क्वेश्चन एसएससी में आया है, पिछली जीडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कौन से में आया हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल है, जो कि सीपीओ एसआई 2019 में आया है। तो देखिएगा जरा, देखिए सबसे पहले 4 दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर बड़ा कोष्टक का साइन है, फिर छोटे कोष्टक का साइन है, उसमें दिया है 120 माइनस 10, फिर भाग का साइन है, फिर छोटे कोष्टक का साइन है, फिर दिया हुआ है 3 का घात दी हुई कितनी 2 प्लस 1, और फिर कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक, और फिर माइनस क्या किया हुआ है 5 किया हुआ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोष्टक को सरल करना होता है, यानी ब्रैकेट को क्या करना होता है, सरल करना होता है। तो पहले तो हम ये सारा का सारा ऐसा का ऐसा उतार लेंगे, जो ब्रैकेट में सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे। तो 120 माइनस 10 क्या होता है 110, फिर भाग का साइन है तो भाग का साइन। अब देखिए क्या करना होता है, ब्रैकेट को सरल करना, ब्रैकेट में भी किसको सरल करना है, सबसे पहले घात को, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है ऑफ है का, जिसके अंदर क्या दी हुई है घात दी हुई है। तो हम घात को सरल करेंगे, घात को सरल करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है 9 प्लस 1। ठीक है, इसे वापस कोष्टक बंद कर देंगे, और ये फिर माइनस का साइन। अब ध्यान देंगे ये फिर से सरल, 4 प्लस बड़े कोष्टक का साइन 110 भाग क्या भाग है 9, और क्या ये कोष्टक तो सरल करना ही है, तो ये कोष्टक सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे 10, फिर बड़ा कोष्टक, फिर माइनस के 5, ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। अब ध्यान दीजिए भाग का साइन है, 10 का भाग 110 में कितनी बार जाएगा, तो 11 बार। फिर इधर कौन सा साइन है, तो 4 के साथ है प्लस का साइन, और 5 के साथ किसका साइन है माइनस का, लगाते हैं। जैसे ही लगाया, अब देखो क्या बचा है प्लस और माइनस, क्या बचा है प्लस और माइनस, जो कि सबसे आखिर में किया जाता है, जो कि क्या किया जाता है सबसे आखिर में। जैसे कि एडिशन कितने नंबर पे 5 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन है सब्ट्रैक्शन यानी जोड़। तो वही हम अब इसमें लागू कर देंगे। क्या किया देखिए 4 प्लस 11 कितने हुए 15 माइनस 5, आंसर क्या निकल के आया हमारा 10। इतना इजी क्वेश्चन किस में आया हुआ है, सीपीओ एसआई 2019 में आया हुआ है, और इसका आंसर क्या हुआ 10। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे अगला क्वेश्चन, लीजिए मैं आपके सामने लेके आ गया हूं क्वेश्चन नंबर कितने 3, जो किसमें आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2020 के अंतर्गत आया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सीजीएल की एग्जाम थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिएगा जरा, इस पर हम अपनी चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है 9 को ऐसे किस उतार लेंगे, फिर बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक दिखाएंगे। अब देखिए क्या सरल करना होता है, हमें सरल करना होता है सबसे पहले कोष्टक। क्या सरल करना होता है तो कोष्टक, तो ये जहाँ पे छोटा कोष्टक है तो इसको सरल करके लिखेंगे। 9 में से 4 गए तो क्या बचेगा 5। ठीक है, फिर भाग का साइन है तो भाग का साइन। अब मजला कोष्टक है, कौन सा कोष्टक है मजला कोष्टक। अब देखिए छोटा कोष्टक आ गया फिर से, अब छोटा कोष्टक भी सरल करना है। छोटा कोष्टक में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखेंगे। सबसे पहले दिया 8 भाग 8 ऑफ 4। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा करना, क्या होता है गुणा करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा। तो देखिए 8, क्यों क्योंकि ऑफ कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, बी कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, और भाग वो तो कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आए, ब्रैकेट में किन सरल करेंगे 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या आता है ऑफ को सरल करेंगे भाग, ऑफ यानी गुणा, क्या गुणा।
किया तो किसका गुणा करेंगे हम, इसका गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका क्या किया, गुणा किया। फिर छोटा कोष्टक है तो इसको वापस बंद कर देंगे, फिर प्लस का साइन। अब देखिए फिर से वही सेम स्थिति है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, 4/4, फिर उसके बाद ऑफ, तो फिर क्या कर देंगे, फिर से गुणा कर देंगे और फिर कोष्टक को वापस बंद कर देंगे। अब देखिए आगे 9 तो पहले से ही बाहर है तो इसको बाहर ही रहने देते हैं एक बार। 5 लिख लिया, फिर भाग का साइन है तो भाग का साइन। अब इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो देखिए मझला कोष्टक, फिर इसको सरल करेंगे तो क्या निकल के आया। सबसे पहले क्या होता है, देखो 3 नंबर पे क्या आता है, 3 नंबर पे क्या आता है, डिवीजन आता है। लेकिन ये कौन सा वाला है, का वाला है, का वाला है तो इसको कैसे लिखेंगे, भाग। अब देखो इसको गुणा करके लिखना पड़ेगा, क्या करके लिखना पड़ा, गुणा। क्या लिखा, 32। ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं हम छोटे कोष्टक में, बंद कर दिया, फिर प्लस का साइन। इसी प्रकार यहीं पे करेंगे, 4/। अब देखिए 2 गुणा 8, क्योंकि ये का वाला गुणा था इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 8 करेंगे। फिर इसको बंद, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। आ रही है बात समझ में? और चलो आगे। अब देखिए 9 गुणा, ठीक है, 5/। अब इसको सरल करके लिखेंगे हम, भाग। ये कितना होगा, मझले कोष्टक के वाला, मझले कोष्टक वाला ये होगा 8/32। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इधर भी ऐसे होगा 4/8, मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। फिर आगे चलो, इतनी बात ठीक है। फिर आगे देखिए 9 गुणा, अब इसको सरल करेंगे हम, क्योंकि मझला कोष्टक का नंबर आता है, मझला कोष्टक का नंबर है तो इसको सरल करेंगे, तो इसका लघुत्तम आता है कितना, 32। 32 से 32 का भाग 1, 1 को 8 से गुणा किया 8, 8 का भाग 32 में 4, 4 को गुणा किया 16। इतनी बात ठीक है। ये कौन सा सरल हो रहा है, मझला कोष्टक, और यहाँ पे तो भाग में पहले से कितना है, 5 है। अब देखिएगा जरा, ठीक है। अब देखिए आगे 5/, इसको गुणा करके लिख देंगे, सॉरी इसको सरल करके लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 8 और 16 24, नीचे कितना है 32। इतनी बात ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलने पर हमें देखा कि ये कर दिया ऐसे, वापस फिर से यही। अब इसको सरल करना है तो इसको सरल हम यहीं पे कर सकते थे, क्या किया, 8 का भाग इसमें कितने बार, 3 बार, और इसमें 4 बार, तो निकल के क्या आया, 5/3/4। ठीक है, इतनी बात। अब इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, 9। इतनी बात ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या देखना है, देखना है भाग का साइन है, भाग का साइन ये तो इससे कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि भाग के साइन को क्या बनाना है, गुणा बना के लिखते हैं, तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर दिया, आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखिए इसको सरल करके लिख लेंगे हम, 9 गुणा 5 चौके 20 बटे 3, कितने, 3। 3 से 9 कितने बार कट रहा है, 3 बार, तो आंसर कितना निकल के आ गया, 60। 3 को किससे गुणा करेंगे, 20 से, तो आंसर कितना निकल के आ गया, 60। आया बात समझ में, आंसर। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन करना तो हमें होता ही है। सीजीएल है, एग्जाम भी थोड़ी हाई लेवल की होती है, इसलिए इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर कितना है, 60 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने खुद ने सेट किए, तो आप जरा देखना। देखिए क्या दिया हुआ है, 60 ऑफ 15%, फिर उसके बट्टे में दिया हुआ, बट्टे में क्या दिया है, 90/18, फिर कोष्टक के अंदर बंद है, फिर क्या है, +1 है। तो देखिए हम सरल करेंगे इसको, कैसे सरल किया देखिए जरा, 60 क्या लिखेंगे, 60 गुणा, अब देखिए क्या इसमें, क्या किसमें, प्रतिशत में, तो 15 को प्रतिशत में बदलना होगा हमें। 15 को प्रतिशत में बदलना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ,
ये मैंने लिख दिया। फिर नीचे बड़ा है, बड़ा बट्टा है, वो लगा दिया। फिर उसके बाद इस कोष्टक को सरल करें, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोष्टक सरल करना होता है। यहाँ पे कोई कोष्टक नहीं है तो हम सरल करें ऑफ को। फिर उसके बाद ऑफ के अंदर, ऑफ वाले में क्या आता है, ऑफ वाले में क्या आता है, का आता है, का आता है, यानी कि प्रतिशत, घात और गुणा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। फिर आगे चलें। 18 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। प्लस कितना है, 1। अब इसको आगे सरल करेंगे। देखिए इधर 0 से 0 कट कर दिया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, और 2 को इससे किससे कट कर दिया आपने, 3 से। तो ऊपर क्या आ गया, 3 3 9, क्या आ गया, 9। आ रही बात समझ में। 5 से ये कट किया, 3 बार ये कट किया, 2 बार 0 से 0 कट कर दिया था। अब यहाँ पे था 2, तो 2 को इससे कट किया तो क्या आएगा, 3। अब यहाँ पे आ गया ये ऊपर की तरफ तो आ गया 9, और यहाँ पे 5 और 1 6। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा, 3 बटे कितने के पहाड़े से काट दिया इसको, 2 के, सॉरी 2 के नहीं, 3 के पहाड़े से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों को। तो आंसर क्या निकल के आ गया, 3/2। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख जरा, ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोककर इसको सरल करने की कोशिश करके देखें एक बार, आपसे जरूर होगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, क्या इंतजार करूं आपका, चलिए ठीक है, आप नहीं, मैं ही करके दिखाता हूं, फिर आप कर लेना। तो देखिए, कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक के अंदर क्या है, 5 की घात 2 + 3, फिर साइन है प्लस का। फिर उसके बाद दिया हुआ कोष्टक, कोष्टक के अंदर क्या है, 6 की घात 2 + 3, फिर कोष्टक बंद है। फिर आगे भाग का साइन है, फिर एक कोष्टक और दिया हुआ जिसके अंदर है 4 की घात 2 - 3। तो देखिए, सबसे पहले क्या सरल करते हैं, सबसे पहले सरल करते हैं ब्रैकेट को। किसको सरल करते हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के बाद किससे जाते हैं आप, ऑफ की तरफ जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले किस में आए हम, ब्रैकेट में आएंगे। किस में आएंगे, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में भी क्या सरल करेंगे हम, ब्रैकेट में सरल करेंगे सबसे पहले घात। क्या सरल करेंगे, घात। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 + 3। आ रही बात समझ में। फिर आगे इसी प्रकार इस कोष्टक में सबसे पहले क्या सरल करें हम, घात। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 + 3, फिर से कोष्टक बंद। फिर किसका साइन है, भाग का, तो भाग का साइन लगाएंगे। फिर इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। किसका, 4 का, कितना हो, 16 - 3। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए, कोष्टक को सरल करके लिखना होता है, तो कोष्टक को सरल करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जरा देखिए, 25 + 3 28, प्लस का साइन, 36 + 3 39। अब साइन किसका है, भाग का, तो भाग का साइन लगाएंगे। फिर क्या है, इसको सरल करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 - 3 13। अब 13 को क्या करेंगे हम, भाग देंगे। किस में देंगे, 39 में। अब आप बोलेंगे प्लस क्यों नहीं किया, प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट, ब्रैकेट हो गया, फिर उसके बाद करो ऑफ, ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले डिवाइड आया, डिवाइड के बाद ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 28 + 13 का भाग 39 में कितने बार जाएगा, 3 बार। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, आंसर हमारा क्या निकल के आया, 31। क्या निकल के आया, 31। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।